नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है और ये भूचाल आया है पल्लवी पटेल के खुलासे से। आशीष पटेल को फंसा दिया है पल्लवी पटेल ने। आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। आरोप ये लगाया गया कि आशीष पटेल के विभाग में जो विभागाध्यक्ष है उनके प्रमोशन में 25-25 लाख रुपए घूस ली गई है, ये पल्लवी पटेल ने कहा। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि पल्लवी पटेल ने बयान दे दिया है कि वो अखिलेश यादव के विपक्ष में खुश हैं। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़ी हो सकती हैं, आशीष पटेल ने भी ये आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल बीजेपी के साथ आना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने चैनल गलत चुन लिया है। नरेंद्र मोदी का जिक्र किया आशीष पटेल ने और यूपी का कोई जिक्र नहीं किया। एक तरफ आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के लिए एक खबर है कि वो विपक्ष में ही बैठेंगी, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी, अखिलेश यादव के विपक्ष के साथ खुश है, ऐसा वो कह रही हैं। और इसी पर विश्लेषण करने के लिए प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, धन्यवाद। अब ये सब कुछ चल क्या रहा है? पहले पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जो उन्होंने बयान दिया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये बयान तो बाद का है। मुख्य बात यह है कि जितनी चाबी भरी दिल्ली ने उतना चले खिलौना। आप ये समझिए कि दिल्ली से भेजे गए दूत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर के और इतने तल्ख लहजे में अगर कोई बात करता है, वो भी सरकार में मंत्री, पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री और पति राज्य सरकार में मंत्री, और रही राज्य लखनऊ में बैठ करके अगर कोई मंत्री, राज्य सरकार का कोई मंत्री ये कहता है कि हमारा गठबंधन मोदी जी के एनडीए से है, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ संगठन में चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ एक सरकार का दूसरी सरकार से 36 का आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। उसके बाद जो आपने बात कही अनुप्रिया पल्लवी पटेल की कि वो अखिलेश यादव के गठबंधन में खुश हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आशीष पटेल ने जो उनको उकसाने का काम किया, जो प्रोवोक किया एक तरीके से कि उन्होंने गलत चैनल चुन लिया है, उसके बाद से पल्लवी पटेल के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं। अगर कहीं पल्लवी पटेल की अंदर खाने बातचीत चल भी रही होगी तो अब पल्लवी पटेल अपने हाथ पर सब पीछे खींच लेंगी। हाँ, क्योंकि अब उनको यह पता चल गया कि अब वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ही छत्रछाया में सुरक्षित हैं। और जिस तरीके के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, ऐसे में पल्लवी पटेल का एनडीए में जाना भी बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। क्योंकि खुद आप देखिए ना, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात हो चाहे आशीष पटेल की बात हो, क्या कह रहे हैं वो? कल कह रहे थे कि जब से उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले की बात उठानी शुरू की है, तब से उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को यह पता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर के, और खास तौर पर जो पिछड़ों की राजनीति अपना दल करता है, उसमें कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि लोगों में नाराजगी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उस समूह की, उस समाज की सिंपैथी लेने की कोशिश है एक तरीके से आशीष पटेल की है। क्योंकि मोदी सरकार से ना उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो 6800 ओबीसी के जो पद रहे, उनमें जिस तरीके से आरक्षण का घोटाला हुआ, और ये सब जानते हैं, ये एकदम आप सीधा सीधा भाई जो चयन की जो नियमावली है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है भाई। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, घोटाला हुआ और उसके बाद सरकार का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना यह बताता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को, उन अधिकारियों की बचाने की कोशिश है, और उसमें फंस रहे हैं ये लोग भी। क्योंकि अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल को कई बार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा। तो अब जब पल्लवी पटेल चूंकि तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, प्राविधिक जो शिक्षण संस्थान है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं,
वो सारे इन्हीं के मंत्रालय के अधीन आते हैं। और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो यही है कि भाई आप डायरेक्ट भर्ती करिए। ये नया तरीका कौन सा आ गया कि आपने प्रमोट करके लोगों को लेक्चरर बना दिया। तो उसमें आरक्षण का घोटाला और 25-25 लाख रुपए लेने की बात कही गई। पल्लवी पटेल सीधे आरोप लगा रहे हो, बुधवार को राज्यपाल से मिलने गई थी। हाँ। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल को फंदा लगता इसलिए तब समझ में आया जब अमिताभ यश इस मामले में एंट्री हो जाती है कि भैया अब अगर जांच करनी है तो एसआईटी की अगर मांग है और उसमें अमिताभ यश का नाम आ जाना और शिशिर सिंह का नाम आ जाना, ये अपने आप में सीधे तौर पर ये वो अफसर हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में नंबर 1-2 में आते हैं। और उन पर हमला करने का सीधा सीधा मतलब है भाई, कोई सीधे राजा पर हमला नहीं करता था ना पुराने दौर में। पहले उनके जो सिपह सालार होते थे उन पर हमला होता था, कमजोर किया जाता था राजा को। तो बेसिकली ये दिल्ली से जो भेजे गए दूत हैं, ये उत्तर प्रदेश के राजा को कमजोर करने की साजिश पहली नजर में कम से कम ये प्रतीत हो रहा है। बड़ा बयान दे दिया प्रशांत भाई। आशीष पटेल ने मंच से कह दिया, एसटीएफ के ऊपर सीधा हमला किया, कहा कि आप टांग में गोली मारते हो ना, हिम्मत है तो मेरे सीने में गोली मार कर दिखाओ। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं डरपोक नहीं हूं। अरे इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, ये देखिए आखिरी वक्त में जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, फंस जाता है, तो वो सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में आशीष पटेल ने एक और सच उजागर कर दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर्स का, टांग पे गोली मारने का अगर बयान कोई राज्य सरकार में मंत्री स्तर का मंत्री अगर दे रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं वो सीधे तौर पर एनकाउंटर्स पर सवाल उठा रहा है। और एनकाउंटर्स के मामले में आप देखिए बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार घेरे में है, चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो, चाहे वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो, और उसके बाद चाहे वो सुल्तानपुर डकैती में दूसरे राजपूत का एनकाउंटर हो। नहीं, ये तो चलिए हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है आशीष पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, टांग पर गोली, ये सब बातें करने की मतलब बात कोई मतलब नहीं बनता ना, कोई तुक नहीं बनता था कि वो मन से ये सारी बातें करें। देखिए मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब आप चारों तरफ से घिर जाते, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल का फोन चेक करा लिया जाए। पल्लवी पटेल कहां से उनको डायरेक्शन मिल रहा है, कहां से वो निर्देशित हो रही हैं, ये पता चल जाए। कल तो मैं आशीष पटेल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के सुन रहा था, पत्रकारों ने हर तरीके से सवाल करने की कोशिश की और आशीष पटेल ने हर बार यही जवाब दिया कि आप लोग हर तरफ बैठते हैं, सबके पास जानते हैं, जाते हैं और आपको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। और लगातार देखिए, जब मंत्री लेवल का व्यक्ति इस तरीके के आरोप लगाता है तो वो बहुत साधारण सी बात है कि वो अपने से छोटे स्तर के लोगों पर आरोप नहीं लगाएगा। वो आरोप अपनी कैबिनेट पर लगाएगा, वो आरोप अपनी सरकार पर लगाएगा। और जब आरोप सरकार पर होंगे तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनेगी उसमें। भाई उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सूचना विभाग का काम होता है कि किसी भी बात का खंडन करना या सपोर्ट करना। जब आशीष पटेल पर इस रिश्वतखोरी के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को इस बात के मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए था, वो चाहे प्लस होता या माइनस होता। ये आशीष पटेल के शब्द हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। और इसी को लेकर के देखिए आप सूचना विभाग पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिशिर सिंह ने इसको लेकर के कोई क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया। मीडिया में शिशिर जी का नाम ले लिया, और क्या चाहिए, इससे सीधा हमला क्या होगा, इससे सीधा हमला और क्या होगा, सीधा हमला क्या होगा। भाई 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और 17 से ये दोनों अफसर जिनका नाम लिया गया मंच से बहुत ताकतवर पोस्टिंग में रहे और बहुत ताकतवर पोजीशन में रहे। या तो डीजीपी प्रशांत कुमार सबसे चर्चित चेहरा रहे इस सरकार में, या तो फिर शिशिर सिंह रहे, और या फिर अमिताभ यश रहे। भाई ये तो वो चेहरे हैं, ये वो अफसर हैं जो सत्ता के वरद हस्त प्राप्त हैं इस वक्त।
और नहीं, वो अगर तो हमने सत्ता हर ही ऐसे सरकार में चेहरों देखा पर है सवाल प्रशांत भाई, उठाने लगे हर तो सरकार में ये देखा बहुत। है कि जी। मुख्यमंत्री के कई खास अधिकारी होते हैं और सरकार बनने से लेकर सरकार जाने तक या फिर कार्यकाल खत्म होने तक वो उनके खासम खास बने रहते हैं। मैं नाम भी गिना सकता हूँ, पिछली सरकारों में भी हमने देखा है और वही हाँ, इस ये सरकार में हर भी हो किसी की रहा है। सरकार में होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता हाँ पार्टी की सरकार ऐसा नहीं है, ये समाजवादी हाँ। पार्टी की सरकार में भी था। हम्म, बिल्कुल। लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं, पल्लवी पटेल की राजनीति किधर जा रही है। पल्लवी पटेल जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएम बना लिया, सुदर्शन ओवैसी के साथ चली गई, अखिलेश यादव पर बहुत हमले किए, यहां तक कह दिया मीडिया के सामने पल्लवी पटेल ने 2024 के चुनाव में कि ठीक है हमको निकालना है तो निकाल दें, वो निकाले ना, हम क्यों जाएंगे, उनके सिंबल पर हमने चुनाव लड़ा था, वो बात एक अलग है। और आज वो कह रही कि हम अखिलेश यादव के विपक्ष के साथ खुश हैं। तो ये क्या हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। देखिए, हृदय परिवर्तन आज नहीं हुआ है, हृदय परिवर्तन 4 जून से हो रखा है इनका। 4 जून से हृदय परिवर्तन हो रखा है। पीडीए की सफलता, आरक्षण का मुद्दा और संविधान का जो जिक्र चुनाव में हुआ और पीडीए का फॉर्मूला जो हिट हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट पोल एनालिसिस में आता है, ये बहुजन समाज पार्टी के पोस्ट पोल एनालिसिस में आता है कि संविधान, आरक्षण और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल की अगर हैसियत ये हो जाती है कि वो आधे पर आ जाता है, तो ये बात पल्लवी पटेल को तो पता होनी चाहिए, और उनको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में कितनी ताकत रख रही है। भाई, देश का तीसरा सबसे बड़ा दल बन गया लोकसभा के भीतर, जबरदस्त तरीके से क्रेज बढ़ा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी बढ़ रहे हैं आगे पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के, मुझे लगता नहीं है कि पल्लवी पटेल के पास समाजवादी पार्टी से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई है इस देश में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी मोर्चे में। और इसीलिए पल्लवी पटेल, मुझे लगता है कि ये एक मौका ढूंढ रही थी, और इत्तेफाक से वो सवाल आया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने टक से ये बात कह दी कि इससे एकदम वो खुश हैं, अखिलेश यादव के साथ विपक्ष में वो एकदम खुश हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पल्लवी पटेल से कभी कोई दिक्कत रही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब उस नेचर की पॉलिटिक्स करने लगी है जिसमें वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। नहीं, अखिलेश यादव ने पल्लवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पल्लवी पटेल हाँ, पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि उनको हमने माफ कर दिया, वो हमारे पीडीए का हिस्सा है और आधी आबादी का हिस्सा है, और उनके उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बाकी को नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने खुद कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, ठीक बात है। और जब वो पीडीए की बात करते, देखिए पीडीए में पल्लवी पटेल के साथ 2 कॉमन फैक्टर है। एक तो वो ए है, यानी कि आधी आबादी महिला है वो, और दूसरा पिछड़ा समाज से आते, और तीसरा सबसे बड़ा मजबूत बात ये है कि जिस एनडीए की सरकार में उनकी ही अपनी बहन, उनके ही अपने जीजा मंत्री हैं दोनों जगहों पर, केंद्र में और राज्य में, ऐसे में उनके पास सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छा रास्ता यही हो सकता है। क्योंकि भाई, कुछ नहीं तो कम से कम एक पूरा पॉकेट है पटेल वोट बैंक का, कुर्मी वोट बैंक का पूर्वांचल में, और अपना दल, मतलब अपना दल एस और अपना दल के से बड़ी कोई ऐसी पार्टी नहीं है पटेलों की। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी ये फायदे की बात है, और ये बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पहले से जानते थे, एक अंडरस्टैंडिंग है, बनी है पल्लवी पटेल में और समाजवादी पार्टी में, और शायद वो बात अब जो है पर्दे के एकदम सामने आ चुकी है। और आप देखिएगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद से जल्दी ही आपको समाजवादी पार्टी के साथ कुछ सांकेतिक तौर पर भी कुछ तस्वीरें पल्लवी पटेल की आने वाले दिनों में आपको दिखलाई पड़ सकती हैं। तो फिलहाल पल्लवी पटेल, जो कि उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि वो अखिलेश यादव के विपक्ष के साथ खुश हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं, उस बात का उन्होंने खंडन कर दिया है। अब आगे की राजनीति और क्या कुछ निकल कर आती है उत्तर प्रदेश की, देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार के अंदर भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और पल्लवी पटेल जिस तरह से हमलावर हैं आशीष पटेल को लेकर, उनके विभाग को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ऐसा उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है।
राज्यपाल से मिल रही हैं, विधानसभा में बाहर धरने पर अकेले बैठ जाती हैं, आधी रात उनको उठाया जाता है, सुरेश खन्ना खुद वहां पर पहुंचते हैं और उनको वहां से हटाते हैं। तो ऐसे में देखना देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर थमती है। हालांकि मुद्दा इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।